अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अम्ल तरसील यानी ट्रांसपोर्ट। अम्ल तरसील या ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। किसी भी जानदार के अंदर बग़ैर अम्ल तरसील के हमारी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जानिब जाना है तो हमें यकीनन किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर अम्ल तरसील की वजह से ही एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह तक पहुंच सकता है। अब वो चाहे पानी का मॉलिक्यूल हो, नमकियात के मॉलिक्यूल्स हों या ग़िज़ा के मॉलिक्यूल्स हों, वो उसी सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेंगे जब ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा। ट्रांसपोर्ट दो तरह से होती हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक होती है और इसमें एटीपी या तवानाई खर्च नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की जानिब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है। इस वजह से इसके अंदर एटीपी या तवानाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पौधे के अंदर जब तरसीली निज़ाम होता है तो इस तरसीली निज़ाम को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं और ये वेस्कुलर बंडल के थ्रू होता है, ठीक है, जिन्हें हम उर्दू में खनाती बाफ्त कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। फ्लोएम में ग़िज़ा की तरसील करते हैं, याद रखिएगा, फा फ्लोएम फा फूड, और जबकि जाइलम पानी और नमकियात की तरसील के जिम्मेदार होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि ब्लू से शो किया जा रहा है कि नमकियात पानी जड़ के ज़रिए से ऊपर हर पार्ट में प्लांट के पहुंच रहा है, ठीक है। ये कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। जबकि बनने वाली फूड जो कि तैयार हो रही है पत्तों में, वो फ्लोएम के ज़रिए, ग्रीन से शो हो रहा है हरे कलर से, ये किसके ज़रिए पहुंच रही है? फ्लोएम के ज़रिए से ग़िज़ा तमाम पार्ट में पहुंच रही है प्लांट के। आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन है स्टेम का। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो किसी भी स्टेम के एक्सटर्नल पार्ट में रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जाइलम दिख रहा है रेड पोर्शन में, जो डेड सेल से मिलकर बनता है और नमकियात और पानी की तरसील करता है, जबकि ग्रीन में आप देख रहे हैं फ्लोएम है और ये फूड की तरसील के जिम्मेदार होता है प्लांट में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल सरियान ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। जो पानी हम पौधे को देते हैं वो या तो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल हो जाता है या फिर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आता है, जबकि बकिया पानी खलीए को फुलाए रखने में भी मददगार होता है। इंजज़ाब शुदा जो पानी का बहुत सा हिस्सा होता है वो बुखारात की सूरत में, एवोपरेशन की सूरत में फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, ठीक है। ये काम स्टोमेटा के ज़रिए होता है। स्टोमेटा वो सुराख हैं जो लीफ पर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का इंजज़ाब या खारिज भी होते हैं और पानी का भी इसमें से ही इखराज होता है, ठीक है। तो जब सूरज की शिद्दत ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी तेज़ होना शुरू हो जाता है और पत्ते जो होते हैं वो तेज़ी से पानी को अपने अंदर से खारिज करने लगते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। इस अमल को हम कहते हैं अम्ल सरियान या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अम्ल सरियान या ट्रांसपायरेशन की जब रेट पर, जब मतलब इतनी सारी चीज़ें, दर्जे हरारत, हवा या फिर आपकी नमी ज़्यादा होगी तो उस पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, हम अब ये डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अम्ल सरियान की या ट्रांसपायरेशन की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में किस तरीके से फ़र्क आता है या ट्रांसपायरेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हवा की रफ्तार ज़्यादा होती है या हवा की रफ्तार बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होना शुरू होता है। जब कभी हवा की रफ्तार बढ़ती है तो जो ट्रांसपायरेशन या अम्ल सरियान होता है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसपायरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हवा बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा ज़्यादा जब होगा तभी जो है वो ट्रांसपायरेशन जो होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
हवा यानी एयर ज़्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हवा में नमी की मिकदार यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन का जो अमल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हवा में नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि टेम्परेचर या एयर अगर ज़्यादा है तो फिर ट्रांसपिरेशन जो होती है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। ग़िज़ा की तरसील पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जब ग़िज़ा की तरसील होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे में जब पत्ते में ग़िज़ा तैयार होती है तो ये फ्लोएम ट्यूब्स जो होते हैं इसके अंदर मौजूद मददगार खलिए जिन्हें हम कैम्पेनिन सेल्स कहते हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सिव सेल्स से ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी मादनियात जो ग़िज़ा वगैरह तैयार हुई है उसको तरसील करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फ्लोएम जो है उसका एक आपने पार्ट देखा, उसमें छलनी प्लेट यानी सिव सेल्स, मददगार खलिए, कॉम्पेनियन सेल मौजूद होंगे जो कि मेटाबॉलिक मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और फिर उसके बाद ये जो होते हैं सिव सेल्स को मीज़ोफिल खलियात से खुराक यानी शक्कर की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद देने के लिए तवानाई पहुंचाने का ज़रिया भी बनते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस की तरसील प्लांट्स में किस तरह होती है। प्लांट्स में जैसे कि आपको मालूम है कि स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं जो पत्ते के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा लेंटिकल्स होते हैं तने के अंदर जिनके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है पत्ते के और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो ये अमल भी स्टोमेटा के ज़रिए जो लीफ के अंदर मौजूद सुराख होते हैं उनके ज़रिए से होता है। यहाँ पर गार्ड सेल्स भी, मुहाफिज खलिए भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसके दौरान में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ये अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये भी जो है वो पत्ते के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए से ही मुमकिन होता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।